नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संभल की घटना हम सबके सामने है, लेकिन अब सवाल बहुत सारे हमारे सामने हैं। अखिलेश यादव की बात करेंगे। अखिलेश यादव लगातार हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं शासन प्रशासन के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, सरकार के ऊपर। हमने देखा एक दिन पहले जैसे ही नाम आया शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क का, यानी कि अखिलेश यादव के सांसद का, और उनका नाम एफआईआर में दर्ज कराया गया। उसके तुरंत बाद उनको बैक करने के लिए, बर्क साहब को बैक करने के लिए अखिलेश यादव मीडिया के सामने आ गए और कई सवाल उठा दिए और कह दिया कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो जियाउर रहमान बर्क जो है वो शहर में थे ही नहीं, बल्कि बेंगलोर में थे, बाहर थे शहर के। उसके बावजूद इनको फंसाया जा रहा है और आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है। क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। संभल की घटना पर तो बोला ही अखिलेश यादव ने, लेकिन संविधान दिवस भी है दोस्तों आज, और उसको लेकर भी यहां पर तमाम बातें कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। सुनिएगा, पहला बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, क्या पुलिस की भाषा हम लोगों ने नहीं सुनी? संभल की घटना पर बयान देते हुए बोलते हैं कि क्या पुलिस की भाषा हम लोगों ने नहीं सुनी? क्या कोई ऐसे गाली गलौज कर सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। तमाम बातें कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। कह दिया गया है कि ऐसे पुलिस वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। सुनिए। आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा आपने हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे बोर्ड न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? संविधान के उत्सव की बात हुई तो संविधान दिवस है चूंकि आज, तो अखिलेश यादव से मीडिया बातचीत कर रही थी तो अखिलेश यादव ने बोला कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया। क्या संविधान हमें यह रास्ता दिखाता है? क्या संविधान हमें यह सिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? महिला को पिस्टल दिखाई गई पुलिस की तरफ से, पुलिस वाले की तरफ से, उसका जिक्र किया। चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान और मतदान से पहले जो वीडियो निकलकर सामने आया उसका जिक्र किया। तो ये तमाम बातें कही गई संविधान दिवस पर अखिलेश यादव की तरफ से। सुनिएगा। आपने हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया? क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहाँ के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें, सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि मुबारकबाद देना चाहता हूं, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। उसके बाद संभल का जिक्र किया और कहा कि तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। वहां पर क्या कुछ हुआ हम सबके सामने है, लेकिन संविधान सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। तमाम बातें कही गई संभल की घटना को जोड़ते हुए अखिलेश यादव की तरफ से। यह बयान भी सुनिए। संविधान दिवस, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चले। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हो। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहाँ जाने चली गई उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है,
तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? दोस्तों, संभल में अखिलेश यादव अपने नेताओं को भेजना चाह रहे थे और वहां पर जो लोग पीड़ित हैं उनको उनका हालचाल जानना चाह रहे थे। विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, नेता प्रतिपक्ष जो हैं दोनों, वो जाना चाह रहे थे। उसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। ये बात उनकी तरफ से कही गई और कह रहे हैं कि विपक्ष को संभल जाने से रोका जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद हो गई हैं। वहां पर क्या कुछ चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। ये तमाम सवाल उठा रहे हैं संभल की घटना को लेकर अखिलेश यादव। जरा सुनिए। विपक्ष ना जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात ना सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दोनों लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। तो सुना दोस्तों आपने, एक के बाद एक अखिलेश यादव लगातार हमला कर रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस की तो नौकरी लेने तक की बात कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों की नौकरी से निकाल देना चाहिए। सरकार पर हमला कर रहे हैं लगातार। कल भी हमने देखा था संभल की घटना पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि यह सारी घटना जो हुई है वो सरकार ने कराई है। आज कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। फर्जी मुकदमे में उनके सांसद को फंसाया जा रहा है, उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं, विपक्ष को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं संभल की घटना पर अखिलेश यादव। देखना होगा इस पर राजनीति और कितनी गर्म होती है और किस तरह की बयानबाजी होती है और किस तरह का पलटवार होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।